Hello student, today we will start chapter number 4 of standard 7. Chapter name is Rajput Age. In this chapter we will study about medieval age. Medieval period, history which is divided into 3 periods. Ancient, that is Indus Valley civilization, Mohenjo-daro, Harappan civilization. Second period is medieval period which we are going to study in this standard, that is Rajput age, Rajput rule. Third is a modern period. In medieval period, it is divided into two parts, early medieval and late. We will study first about the early medieval, that is Rajput rule. Late medieval, that is Sultan and Mughal. All this we will study in standard 7. Now in this chapter, how did new dynasty arise after the death of Harshvardhana. First chapter, two big states of north and south, we have studied about two big kings. King Harshvardhana who ruled in north. After his demise यानी उसके डेथ के बाद कौन सी नई डायनेस्टीज आई, कौन सी न्यू पॉलिटिकल चेंजेस हुई. मेडिवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज इमर्ज हुई और साउथ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टी इमर्ज हुई. और एक नया टर्म फ्यूडल लॉर्ड इसी मेडिवल पीरियड में अराइज हुआ. पेज नंबर 70. थर्ड पैराग्राफ, राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी. After the death of Emperor Harshvardhana in the middle of 7th century, many feudal chieftains and lords declared themselves to be independent and founded a new dynasty. So, after the death of King Harshvardhana, in first chapter हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धना के बारे में कि उन्होंने कैसे कनौज, तंजौर और कैसे अलग अलग जो थानेश्वर पे नॉर्थ में उन्होंने कैसे अपना रूल एक्सपांड किया था. तो मिडल ऑफ 7th सेंचुरी में जब उनकी डेथ हो गई तो फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज के रूलर मान लिया. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्यूडल लॉर्ड्स. ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होता है. पेज नंबर 18. उस पेज में टॉपिक थिंग्स टू नो में दिया गया है हु इज फ्यूडल लॉर्ड्स और लैंडलॉर्ड्स. उस वक्त वास्ट एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविजंस. यहाँ पे वर्ड प्रोविजंस का मतलब होता है स्टेट. 3 पार्ट में हर एक स्टेट को डिवाइड किया गया था. द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविजन वाज कॉल्ड लैंडलॉर्ड और फ्यूडल लॉर्ड और समान. यानी कौन था फ्यूडल लॉर्ड, जिसका काम था हर एक स्टेट में से रेवेन्यू कलेक्ट करना. रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, उस वक्त किंग के पास कौन सा सोर्स था, रेवेन्यू यानी मनी, इनकम कलेक्ट करना. जैसे कि जो भी लैंड फार्मिंग होती थी उस वक्त ज़्यादातर, तो वो फार्मिंग में जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 पार्ट उन्हें रेवेन्यू की तरह किंग को ट्रिब्यूट देना पड़ता था. तो वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था लैंडलॉर्ड को, जिसको फ्यूडल लॉर्ड भी बोला जाता था या समानता बोला जाता था. द लैंडलॉर्ड गिव सम पोर्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द किंग. और कुछ पोर्शन ऑफ जो लैंड था वो किंग को दे दिया. ही केप्ट द रेस्ट विथ हिम. और कुछ जो था उनके पास रखा. आउट ऑफ विच ही मेंटेन्ड एन आर्मी. जब लैंडलॉर्ड ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था, कुछ किंग को देता था, कुछ अपने पास रखता था और कुछ लैंड रेवेन्यू में से आर्मी को मेंटेन करता था. आर्मी किंग को जब भी ज़रूरत होती थी तो वो सेंड करता था. ही सेंड हिज आर्मी व्हेनेवर किंग नीडेड हेल्प. इन टाइम ये लैंडलॉर्ड जैसे जैसे समय पास होता गया वो ज़्यादा पावरफुल हो गए और फ्यूडलिज्म यानी समन शाही, इन लोग का राज होना, समन शाही अरोज हुआ, एग्जिस्टेंट हुआ. तो इस तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स पावरफुल हो गए. मेनी डायनेस्टीज एग्जिस्ट हुई नॉर्थ और साउथ में मेडिवल पीरियड में. जैसे नॉर्थ में गुर्जरा, प्रतिहाला, पाल, चालुक्य, परमार, चौहान डायनेस्टी. साउथ में पल्लवा, राष्ट्रकूटा, कल्याणी, चालुक्य, चेर, पांड्या और चोला.
सबसे पहले इस अर्ली मेडिवल पीरियड में हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टी। हम कौन सी पढ़ेंगे? नॉर्थ। हमें 17th सेंचुरी के पहले पता था हर्षवर्धन रूल कर रहा था 16th सेंचुरी में, और उसका थानेश्वर, कंजौर, उसने काफ़ी किंगडम नॉर्थ में काफ़ी तक एक्सपांड किया था। हर्षवर्धन की डेथ के बाद की सारी डायनेस्टी के बारे में हम इंफॉर्मेशन पाएंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षम, मेनी किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ कन्नौज। हर्षवर्धन की डेथ के बाद काफ़ी किंग्स कन्नौज पे आए। उसमें से यशोवर्मा पावरफुल रूलर गिना जाता है। आफ्टर हिम प्रतिहारा डायनेस्टी आई कन्नौज में। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेशन। ये वर्ड है INVASION, इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब जब दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में चोरी छुपे हमला करके घुस आती है। तो ये जो प्रतिहारा डायनेस्टी थे उसने हमें प्रोटेक्ट किया था अरब इन्वेशन से। मिहिर भोज, हु वाज नोन एज भोज, ये काफ़ी पावरफुल रूलर था इस डायनेस्टी के। उसने साउथ की डायनेस्टी के राजा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के साथ काफ़ी बैटल्स किए। प्रतिहारा डायनेस्टी के अलावा पल्लवा डायनेस्टी, परमा डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। परमा डायनेस्टी रूल्ड मालवा। उज्जैन एंड धार नगरी वर द टू मेन सिटीज ऑफ मालवा। ये दो मेन सिटीज थी मालवा की। धार नगरी इज नोन एज धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। किंग मुंज एंड किंग भोज ऑफ परमा डायनेस्टी, ये ना ही तो गुड रूलर्स थे पर वो गुड पोएट्स भी थे। दे गेव पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स इन देयर कोर्ट। पैट्रोनेज यानी एनकरेजमेंट देना उनके कोर्ट में। राज भोज और किंग भोज, उन्होंने इस धार नगरी को सेंटर ऑफ स्टडीज यानी काफ़ी एनकरेजमेंट दिया था स्टडीज को, इसलिए उसको विद्या नगरी भी बोला जाता है। और एक यूनिवर्सिटी भी उन्होंने एस्टैब्लिश की, विद्यापीठ, संस्कृत लिटरेचर के लिए। मेनी आर्किटेक्चुरल मॉन्यूमेंट्स भी उन्होंने बिल्ड किए थे। परमार ने काफ़ी बैटल्स भी फाइट किए थे चालुक्य, साउथ इंडियन चालुक्य के साथ। आफ्टर द डेथ ऑफ दिस राजभोज, मालवा थोड़ा सा वीक हो गया। पेज नंबर 19, इसमें डिड यू नो है उसे टिक करना है। इट इज सेड दैट राजभोज suffered from a brain tumor in his early age. In the early 10th century, he was operated on by two brothers from Ujjain, who sent him into controlled coma using medicine called Sammohini. They then opened his skull and removed his tumor. Rajput survived this surgery and lived a healthy life. इस इंफॉर्मेशन से हमें कुछ राजभोज के बारे में दिया है कि वो ब्रेन ट्यूमर से सफ़र कर रहे थे। 10th सेंचुरी में दो उज्जैन से एक दो भाई थे, उन्होंने उनको एक ऐसी मेडिसिन दी जो सबकॉन्शियस में उनको ले गई, सम्मोहिनी। उसके बाद उसके स्कल को खोल के उसके ट्यूमर को निकाल दिया था। उसके बाद राजभोज बच गया और उन्होंने हेल्दी लाइफ सर्वाइव। अब आएगी पल्लवा डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, जो बिहार और बंगाल में रूल करती थी। रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी में पाला इसलिए ऐड किया जाता है हर एक के नाम के बाद क्योंकि वो पाला डायनेस्टी में से है। मैनी राजपूत रूलर्स, इसके बाद चौहान, जिसको चामान डायनेस्टी भी बोलते थे, वो राजस्थान में रूल करते थे 7th और 8th सेंचुरी में। शंकर भरी नियर लेक ऑफ संभार नॉर्थ ऑफ अजमेर, ये एक फेमस प्लेस है। बिगनिंग ऑफ 8th सेंचुरी, अजय राज, वो शंखभरी इस जगह के राजा बने ऑन 12th सेंचुरी, और उन्होंने यहाँ पे एक सिटी एस्टैब्लिश की अजमेरू, जिसको अजमेर अब बोला जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द चौहान डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ। द रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली, द कैपिटल ऑफ तोमर किंग। उस वक्त दिल्ली कैपिटल था तोमर, चौहान ने उसको कैप्चर कर लिया और उनकी सुप्रीमेसी कर दी। चौहान में हम बोल सकते हैं पृथ्वीराज III, पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा भी बोला जाता है। वो इस डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे। काफ़ी स्टोरीज हमें पता चलती है और एक हमें पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी पता चलती है। उनकी एक फेमस पोएट थे जिन्होंने उनके नाम पे
पृथ्वीराज रासो लिखी थी और ये फेमस पोएट का नाम है चांद बड़ाई। चांद बड़ाई, अ फेमस पोएट, हैज रिटन अबाउट पृथ्वीराज चौहान्स वैलर यानी उनकी ब्रेवरी के बारे में, और वो बुक की नाम थी पृथ्वीराज रासो। उस चौहान डायनेस्टी के बाद आते हैं गोहिल्स और गुल्स ऑफ मेवाड़, जिसको सिसोदिया राजपूत भी बोला जाता है। इन्होंने भी यूनिक पोजीशन पढ़ी थी मेडिवल हिस्ट्री में। बप्पा रावल भी बोला जाता है। राजपूत एरा में चेदी डायनेस्टी जबलपुर में, फिर वो लोग चाहते थे साउथ ऑफ रिवर नर्मदा मध्य प्रदेश, पर वो नहीं पहुंच पाए। चेदी डायनेस्टी कलचारी कैपिटल ऑफ त्रिपुरी है आज। मेडिवल एरा इन गुजरात, द राजपूत डायनेस्टी ऑफ चावड़ा, सोलंकी रूल ओवर अनिलवड़ पाटन, ये कुछ फेमस डायनेस्टीज हैं। काफ़ी अच्छे रूलर्स भी यहाँ पे थे। सो वी स्टडीड अबाउट द नॉर्थ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया में कैसे अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग रूलर्स थे। पृथ्वीराज चौहान, फिर पाला डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, फिर यशोवर्मा, प्रतिहार डायनेस्टी, मिहिर भोज। In next lecture we will study about the South India dynasty.